गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनकी एग्जाम में स्ट्रक्चर या स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, CONH3 होल 6 + 3 एंड NiCl4 -2 NiCl4 -2 CuNH3 का होल 4 +2। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। COF6 -2 है, FeF6 -3 एंड FeCN6 -3। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि एग्जाम में आते हैं और इनका हम जो अध्ययन करते हैं कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड्स अर्थात या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो अपना चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे अपन ले लेते हैं लाइक दिस। एक इम्पोर्टेंट जो है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है FeF6 एंड FeCN6। ओके, अर्थात जो क्वेश्चन आता है कि FeF6 -3 इन एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन वाई द FeF6 -3 हैविंग हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर्स बट इन केस ऑफ द FeCN6 -3 इज द वीकली पैरामैग्नेटिक नेचर्स या शोइंग टू वीक पैरामैग्नेटिक नेचर्स। ओके, अर्थात FeF6 -3 जो कि हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, जबकि FeCN6 -3 जो कि कम होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार आप एक्सप्लेन करोगे? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, FeF6 -3। ठीक है, एंड इधर में लाइक दिस FeCN6 -3। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा, अपन क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है तो सबसे पहले उसको अपन क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे X, चूँकि फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल है, कहता हो तो -1 होता है, -1 × 6 -3। ठीक है, अब X बराबर -3, क्योंकि माइनस का हो जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो X बराबर +3। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हैगा, +3। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात। इसी प्रकार से यहाँ पे FeCN6 -3 है, इसका देखेगा, चूँकि X इसका मान लेंगे और साइनाइड का -1 होता है। ठीक है, -1 × 6 बराबर -3। ठीक, तो X इक्वल हो जाएगा -3 + 6, X बराबर +3। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दैट्स राइट। अब जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, एक्सप्लेन FeF6 -3 showing highly पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, एज कंपेयर FeCN6 -3। ठीक है, तो देखिएगा, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से होता है, लाइक दिस।
तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन Fe(F6 - 3) का लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या करेंगे अपन Fe(F6 - 3) स्टोइकोकेमिस्ट्री अर्थात इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें संकरण क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ये भी अपन क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा Fe(F6 - 3) और अभी अपन ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लिया। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेगा 26। ओके, तो 4s2 3d6। ठीक है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4s एंड 1 2 3 4 5 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब ये देखिएगा चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe+2 की, Fe आयरन की, चूंकि यहाँ पे Fe+3 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, Fe+3 होने के नाते क्या होगा, अगर इसको Fe+3 लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3d5 एंड 3d5 4s0। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अर्थात 3d5 एंड 4s में 0। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट, चूँकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो संकरण होता है वो कैसे निकाला जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अगर 4 है इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में भी 2 कंडीशन होती है, D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, चूँकि इनका होना उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक तो होगा तो sp3d2 या D2sp3, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स क्या वीक है, इसलिए क्या हो जाएगा sp संकरण जो होगा sp3d2 होगा। चूँकि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो जो आउटर मोस्ट सेल क्या करेंगे, संकरित कक्षक में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये होगा sp3d2, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स क्या है, वीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब इस केस में अपन देखते हैं Fe+3 ठीक है, तो इसको लिख दिया अपन ने, चूँकि sp3d2 होगा, आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 3d 1 2 3 4 5 अर्थात 3d5 हो गया। ठीक है, 4s। अब चूँकि 3d5 है तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपन जानते हैं क्योंकि वीक लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेड नहीं होंगे। ठीक है, और sp3 4s 4p एंड 1 2 3 4 5 4s 4p 4d। ठीक है, अर्थात जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा, अर्थात 4s 4p 4d। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन Fe(F6 - 3) को अगर अपन लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दे आर नॉट अंडरगोइंग इन द पेयरिंग कंडीशन बिकॉज हैव 2 वीक लिगेंड्स। ओके, इसलिए एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, इनको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड अब sp3d2 इनको इसलिए लिख सकते हैं, एक केस हो जाएगा sp3 1 2 3 sp3d2, ये हो गया साहब। ठीक है, ये हो गया sp3। ठीक है, ये तो हो गया। अब चूँकि वैकेंट है, चूँकि आयरन कितने हैं, फ्लोराइड आयन देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6
1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, sp3d2, दैट्स राइट। अब ये तो हो गया sp3d2, sp3d2 हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है, अपन जो कंपेरेटिव स्टडी कर रहे थे, चूँकि ये ध्यान रखना, ये तो अपन ने क्या किया APF6-3 का लिख लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे एज इट इज, इसमें मैं एक थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। इसका फाइनली जो कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, एक तो संकट क्या हुआ इसमें sp3d2। ठीक है, दूसरा ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज देर आर आई थिंक दैट 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, थर्ड ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक दैट समझ में आया होगा, और एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे कैसे लिखना है। इस केस में आपको लिखना है क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको भी मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फ्लोराइड आयन क्या है वीक लिगेंड है, इसलिए क्या है जो 3d5 में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह पेयरिंग नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अपन चलते हैं जैसा कि एफिशिएंसी 6-3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एफिशिएंसी 6 में भी अपने अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आयरन का +3 आता है। तो पहले तो Fe26। ठीक है, सेम कंडीशन है 4s2 3d6। ठीक है, लाइक दिस 4s एंड 1 2 3 4 5 3d6 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स राइट। अब चूँकि Fe+3 के केस में अगर अपन चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन आ जाती है। अच्छा, दूसरा एक ये भी ध्यान रखिएगा, चूँकि ये भी क्या यहाँ पर भी चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, ये डिपेंड करेगा। चूँकि यहाँ साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इससे जो संकर्ण होगा वो कौन सा होगा D2sp3। ठीक है, क्या होगा D2sp3, आई थिंक दैट ओके। अब ये तो होगी बात। अब अपन को क्या करना है एज ए सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू D2sp3 के अकॉर्डिंग अपन को एग्जाम में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 3D में कितने हैं 5 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। ठीक है, अब इसको 1 2 3 4 5 और 4s, चूँकि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s 4p 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, 4p हो गया। अब चूँकि इसको अगर अपन इस तरह से लिखेंगे FeCN6 लाइक दिस, अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो क्या होगा। अब एक ध्यान रखना, चूँकि साइनाइड क्या है यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सो देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ द electrons in the 3d orbitals which are undergoing in pairing condition, या they are paired। ठीक है, क्या हो जाएंगे पेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3d5 में 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d4s एंड 4p, इस तरह से 4s एंड 4, ये हो गया 3d। अब चूँकि D2sp3 या D2sp2 अपन को करना है तो क्या हो जाएगा ds या D2sp3 क्या हो जाएगा D2sp3, D2 तो हो गए एक ऐसे हो जाएगा D2sp3, इस तरह से। ठीक है, चूँकि साइनाइड है 1 2 3 4
5 and 6 लाइक दिस, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब अपन ने जो अपना जो क्वेश्चन था वो ये था भाई, जो एकदम Fe(F6-3) हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर करता है, जबकि Fe(6-3) क्या होता है, वीक पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, चूंकि इस केस में क्या है, नंबर ऑफ प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है, ये ध्यान रखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 5, जबकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 है इसलिए ये ज़्यादातर इसके अपेक्षा हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, जबकि Fe(6-3) में क्या है, ओनली हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर तो होगी, पैरामैग्नेटिक तो होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक बट लेस एज कंपेरेटिव टू दी Fe(6-3) के। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया। अब इसका फाइनली अपन रिजल्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, D2sp3, सेकेंड वही, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। थर्ड वही, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कंडीशन होगी। ठीक है, दोनों सेम है, सॉरी कोऑर्डिनेट नंबर है सेम, बट देर जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो अलग अलग है। इसलिए क्योंकि अच्छा पैरामैग्नेटिक अब कहा जाता है ना, क्योंकि इफ एनी कंपाउंड्स हैविंग वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक नेचर में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो क्या होगा, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर कम हो पाएगा, कम शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द कलेक्टिव। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं लेते अपन एक एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 का होल फोर। आज देखते हैं अपन CuNH3 का होल फोर। ठीक है, +2, इसको बेसिकली टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बोलते हैं। टेट्रामीन कॉपरेट सेकंड लाइन है ना, टेट्रामीन कॉपर, CuNH3 का होल फोर +2। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में कुछ बुक्स इसको स्क्वायर कैलेंडर बताती है, एंड कुछ बुक्स इसको टेट्राहेड्रल कंडीशन में बताती है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, तो देखिएगा इसको। सबसे पहले वही अपन क्या करेंगे, चूंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे +2 ही आएगा, बिकॉज NH3 का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखिएगा 29, 4s2 3d9 जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे Cu+2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4s0 3d9। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4s 1 2 3 4 5, 4s 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब चूंकि CuNH3 होल फोर +2 क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। संकरण कौन सा है, sp3। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, टेट्राहेड्रल और sp3 के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा Cu+2 3d9 एंड 4s। ठीक है, 4p। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, ये क्या है, 3d9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3d 4s,
क्योंकि 4s में 0 है, 1 2 3 4s 4p में क्या है 0, ठीक है। और संकर्ण क्या है sp3, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे लाइक दिस, Cu NH3 का होल 4 + 2, तो इसको इस तरह से लिख देंगे अपन। अब एक बात, चूँकि यहाँ पे NH3 क्या वीक लिगेंड है, इसलिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 3D 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब sp3 है, इसको अपन नीचे लिख सकते हैं 1s, ठीक है, 1 2 3 sp3, ठीक है, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब चूँकि अमोनिया कितने NH3 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 NH3, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 4 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया sp3। अब इसका फाइनली कंक्लूजन क्या लिखेंगे अपन, एक तो सबसे पहले संकर्ण कौन सा है इसमें sp3 है, सेकंड ज्योमेट्रिक केसेस की टेट्राहेड्रल या जिसको बोलते हैं हम चतुष्फल के, ठीक है। और थर्ड है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो जाएगा है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे होगी इसकी, अगर अपन देखेंगे तो लाइक दिस NH3 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 NH3, ठीक है, ये हो गया। और +2, ये हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा sp3 संकर्ण, ठीक है। अब एक कंडीशन इसमें कई बार देखा गया है कि मैं कह रहा था ना आपसे कि भाई इसमें dsp2 कंडीशन भी आ जाती है, क्योंकि अगर सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, कहाँ से यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन चला जाएगा और एज ए स्क्वायर प्लेनर के समान बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसको टेट्राहेड्रल शो कर रखा है, ठीक है। ये तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। और आई थिंक इस प्रकार के इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और या इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।